बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो व्यूअर्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वाक़या दुबई में उनके साथ पेश आया, जो एक दुबई का भूतिया इलाका था। तो आइए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अस्मा बताती हैं कि वो दुबई में जॉब करती थी और वहाँ वो जिस एरिया में रहा करती थी वो एरिया एक कोऑपरेटर्स यूनियन का एरिया था और हम उसकी बैक साइड पर रहते थे। काफ़ी सुनसान किस्म का वहाँ विलास वगैरह बने हुए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे। अभी वो आबाद हो रहा था। उन्हीं विलास में से एक विला में हमने एक कमरा ले रखा था। मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों उस कमरे को शेयर करते थे। वहाँ क्या हुआ कि न्यू ईयर की नाइट थी। हमने न्यू ईयर नाइट को मनाने का प्लान बनाया और हम लोग अबू धाबी की तरफ चले गए, लेकिन हमारा स्टे का कोई इरादा नहीं था क्योंकि एक ही छुट्टी थी और अगले दिन हमने ऑफिस जाना था। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। गर्ल्स खूब एंजॉय किया और खा पी के हमने वापसी की। लगभग कोई 12 बजे का टाइम होगा कि मैं अपनी गली से गुजर रही थी और वो गली बहुत सुनसान थी। इसके बारे में कई कहानियाँ मशहूर थी कि यहाँ पर रात के टाइम अजीब और गरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं यकीन नहीं करती थी। मेरे कानों में ये बातें आती थी, लेकिन मैंने कभी इसको सीरियस ना लिया। मैंने कानों में हेडफोन्स लगाए हुए थे और खूब तेज़ आवाज़ में मैं सॉन्ग सुन रही थी और गली को क्रॉस कर रही थी कि मुझे एकदम ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे कान के करीब सरगोशी कर रहा है। और ये चीज़ मुझे 2 दफ़ा महसूस हुई। एकदम मुझे अपने बड़ों का बात याद आई कि वो बोला करते थे कि कभी भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। बस तीसरी दफ़ा मुझे वो आवाज़ आई तो मैंने दोनों कानों से अपने हेडफोन्स निकाले। फिर मैंने गौर किया कि आया अब वो आवाज़ मुझे आ रही है और मैं अपने घर की तरफ तेज़ तेज़ चलने लगी। यूँ ही समझे कि मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन मुसलसल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ है मेरे आसपास। मैं जल्दी जल्दी गली को क्रॉस किया और मुझे अपना घर का गेट सामने नज़र आया। मैं भागते भागते गेट तक पहुंची और जल्दी से चाबी डालकर उसे खोलने लगी, लेकिन चाबी फंस गई। मैं मूव कर रही हूँ और चाबी घूम ही नहीं रही, दरवाज़ा खुल के नहीं दे रहा था। एकदम मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई तेज़ी से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, बाकायदा जैसे कोई दौड़ रहा है और वो मुझे फॉलो करते हुए मेरे पीछे ही है। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती एकदम दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर जंप लगा दी और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। सच शुक्र था कि मेरी फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला। उसको दरवाज़े में आवाज़ आई तो वो समझ गई
कि ये मैं ही हूँ। उसने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अंदर घुस गई। वो घबरा के मुझे देखने लगी, बोली क्या है, इतनी परेशान क्यों हो, और तुम्हारे से लॉक क्यों नहीं खोल रहा था, वरना तुम सारी रात दरवाज़ा ही खोलती रहती। वो मजाक के मूड में थी। उसने मेरा मजाक बनाया कि एकदम मैंने उसे हाथ से पकड़ा और जल्दी से कमरे में ले गई और उसे सारा वाक़या बताया। मेरी दोस्त मुस्कुराई कि नहीं यार, तुम्हें वहम हुआ होगा, चलो छोड़ो और रेस्ट करो, टेंशन मत लो। वो ऐसी ही थी, लापरवाह सी, किसी बात को ज़्यादा सीरियस ना लेती थी। खैर तो जान निकली पड़ी थी। मैंने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी और फिर लेट गई। लेकिन कोई 3-4 दिन की बात है। अब ये वाक़या मेरे दोस्त के साथ होता है तो उसे यकीन आता है। वाक़या कुछ यूँ है कि वो रात को तकरीबन 1 बजे के टाइम कमरे से निकली। मैंने उसे पीछे से आवाज़ दी, कहाँ जा रही? वो बोली कि शायद मैंने ओवर ईटिंग कर ली है, मैं थोड़ा बाहर वॉक करके आती हूँ। मैंने उसे रोकना चाहा लेकिन उसने अनसुनी कर दी और वो बाहर की तरफ चल पड़ी। वो क्या होता है कि जैसे वो बाहर निकल के वॉक कर रही होती है तो वो बताती है कि वो अभी वॉक कर ही रही थी और साथ साथ उसने भी हेडफोन्स कानों में लगाए हुए थे और टाइम पास कर रही थी। क्या देखती है कि सामने ही से उसे कोई हेवला नज़र आता है, जैसे कि गली के कोने में कोई खड़ा हो। वो अभी वो देख ही रही होती है कि ये क्या है। कहती है एकदम वो चीज़ उसके सामने ज़ाहिर होती है और अजीब और गरीब किस्म की शक्ल, बड़े बड़े कान, पतली टांगे, खौफनाक फैली हुई आंखें, अजीब सा कोई मॉन्स्टर टाइप चीज़ थी और उसकी आंखों से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही थी। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया, पीछे की तरफ दौड़ लगा दी। वो घर में एंटर हुई, उसने दरवाज़ा बंद किया और आके मुझे झंझोड़ के उठाया और फिर ये सारा वाक़या उसने मुझे बताया। तो मैंने फिर उसे बोला कि तुमने मेरा यकीन नहीं किया था ना। मैं सही बता रही हूँ, हमारी ये स्ट्रीट भारी है। खैर, मरते क्या ना करते, फ़िलहाल तो हमें इसी रूम में रहना था। स्ट्रगल का दौर था और हम लोग दूसरा घर इतनी आसानी से नहीं बदल सकते थे। लेकिन एक काम हमने ज़रूर किया कि ऑफ़िस भी टाइम से ही जाते और वापसी भी टाइम से ही होती और रात के टाइम हम लोग बिल्कुल बाहर ना निकलते। ये मेरी लाइफ का काफ़ी हॉरिबल किस्सा रहा। फिर वक्त के साथ कुछ टाइम बाद हमने वो जगह छोड़ दी, लेकिन आज भी मैं अपने बच्चों के साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ तो वो बहुत हैरान होते हैं और स्टोरी को एंजॉय भी करते हैं। उनके लिए तो एक स्टोरी है, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक हॉरिबल इंसिडेंट। जी तो बस यकीनन आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह और अच्छी हॉरर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।